सुप्रभातम बच्चों। मैं संस्कृत अध्यापिका प्रीति जाखड़ आज आपको अपठित गद्यांश करवाऊंगी। आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अपठित अपठित का अर्थ होता है जो ना पढ़ा हुआ हो। अपठित गद्यांश आपकी परीक्षा में आता है। ये वह गद्यांश होता है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के बाहर से आता है। आपने इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। गद्यांश देखेंगे। आधुनिक युगे मतलब आधुनिक युग में यंत्र आदीनां संचालनाय पाक कर्मणि च सूर्योर्जसः उपयोगः भवति। अर्थात आधुनिक युग में यंत्र आदि को चलाने के लिए और पाक कार्य में सूर्य ऊर्जा का उपयोग होता है। ग्रामेषु गांव में यत्र जहां विद्युत साधन अल्पयांसी संति कम है। जहां गांव में विद्युत साधन कम है तत्र वहां दिन में यंत्र माध्यम से इकट्ठी हुई सूर्य ऊर्जा विद्युत इव प्रयुज्यते विद्युत की तरह प्रयोग की जाती है। इदानीम अब कृषि कर्मस्वपि अस्य उपयोगः क्रियते। अब कृषि कर्म में भी इसका उपयोग किया जाता है। कूप जले ही कूप अर्थात कुआं। कुएं के जल से क्षेत्राणाम सेचनार्थम क्षेत्रों को सींचने के लिए नूतनानि यंत्राणि सूर्य शक्तया संचालितानि सन्ति। अर्थात कूप जल से क्षेत्रों को सींचने के लिए नए यंत्र सूर्य शक्ति से संचालित किए जाते हैं। जीवानां स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी अपि मतलब भी सूर्य की महती बहुत अधिक भूमिका है। कतिपय योग क्रिया कुछ योग क्रियाएं अस्य आतपे इसकी धूप में एव ही क्रियन्ते की जाती हैं। कुछ ऐसी योग क्रियाएं हैं जो कि इसी के ही धूप में की जाती हैं। अस्य रश्मीनाम इसकी किरणों के प्रभाव से त्वचा अपि अनेके रोगा नश्यन्ति त्वचा के भी अनेक रोग नष्ट होते हैं। ऋषेः अथर्वणमतेः उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः अर्धशिरोवेदना दूरीकर्तुं शक्यते। ऋषि अथर्वण के मत में भी जो उदय होता हुआ जो सूर्य होता है उसकी किरणों से आधा सिर का दर्द भी दूर हो जाता है। अतः इसलिए चिकित्सा क्षेत्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य है अस्माकम उपकारकः। सूर्य हमारा उपकारक है। सूर्य स्नानम इति क्रियाया सूर्य स्नान ऐसी क्रिया से सूर्य ऊर्जसः विटामिन डी इति प्राप्यते। सूर्य की ऊर्जा से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। यह जो स्वास्थ्य से संपोषक स्वीक्रियते जिसको स्वास्थ्य का संपोषक स्वीकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में आपने उत्तर देना है। पहला है चिकित्सा क्षेत्रे कः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण अस्माकम उपकारकः। अर्थात चिकित्सा क्षेत्र में क्या जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा रूप से हमारा उपकारक है।
कौन है जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सा रूप से हमारा उपकारक है। अब दूसरा है सूर्यातपे कहा क्रियन्ते, सूर्य की धूप में क्या किया जाता है, क्या किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपने उत्तर देना है। कई बच्चे इसमें एक पद में उत्तर लिख देते हैं, आपने इसमें पूर्ण वाक्य में पूछा हुआ है तो आपने पूरे वाक्य में ही इसका उत्तर देना है। पहला है ग्रामेषु यत्र विद्युत साधनानि अल्पयांसी सन्ति तत्र किम प्रयोज्यते, अर्थात ग्रामेषु सप्तमी विभक्ति लगी है इसमें, गांव में जहां विद्युत साधन कम है तत्र वहां किसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जीवानां स्वास्थ्याय कस्य भूमिका अस्ति, अर्थात जीवों के स्वास्थ्य के लिए किसकी भूमिका है। प्रश्न नंबर 3, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत, अर्थात इस अनुच्छेद के लिए आपने उचित शीर्षक लिखना है। शीर्षक आने के टॉपिक, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका ऊपर टॉपिक होता है सबसे पहले, इस प्रकार से आपने इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखना है। प्रश्न नंबर 4, यथा निर्देशम उत्तरत, मतलब जैसे आपको इसमें निर्देश दिए गए हैं वैसे आपने उत्तर लिखना है। पहला है स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति, स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की बहुत अधिक भूमिका है। अत्र यहाँ विशेषण पदम किम, यहाँ पर आपको बताना है इसमें विशेषण पद क्या है, कौन सा जो है इसमें विशेषण पद है वो इसमें ढूंढकर आपने लिखना है। फिर दूसरा है त्वचः अपि अनेके रोगा नश्यन्ति, त्वचा के भी अनेक रोग नष्ट होते हैं। अत्र यहाँ क्रियापदम किम, यहाँ पर आपको इसमें क्रियापद बतानी है, क्रियापद कौन सा आया है। फिर थर्ड है भानुः इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम अस्ति, भानु अर्थ में यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है, मतलब जो भानु का अर्थ है सेम ऐसा ही कौन सा पद इस अनुच्छेद में आया है जिसका अर्थ भी भानु के तरह समान है।